वोट की पर्ची आवाम की किस्मत और आने वाली नस्लों का फैसला है। वोट की पर्ची कागज का टुकड़ा नहीं, सोच समझकर वोट डालना घुसपैठियों को हराना है। मरीम नवाज का मरी में जलसे से खिताब, कहा हुक्मरान अल्लाह ताला और अवाम को जवाब दे हैं। इस इलेक्शन में मरी वाले इस हुक्मरान से जवाब मांगे कि जब लोग यहाँ मर रहे थे वो कहाँ था। क्या नवाज शरीफ को कभी घर बैठे देखा? जब नवाज शरीफ आते हैं तो मजदूरों के घर का चूल्हा जलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। मरीम नवाज का मरी के मसाइल हल करने का वादा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी लगाया। 5 साल में बाकी पाकिस्तान की तरह मरी में भी कुछ घुसपैठिए घुस आए थे और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया, 5-5 लाख में उन्होंने सौदे कर दिए और मरी की सारी खूबसूरती खराब कर दी, रिश्वत खा ली। इंशाअल्लाह ताला इनको आपने सबने मार भगाना है यहाँ से। मुझे वो बेहिसी भूलती नहीं कि मरी में सैकड़ों अफराद बर्फ के नीचे दबकर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। मैं अल्लाह ताला को गवाह बना के कहती हूँ, उस दिन मैंने ये फैसला किया था कि मरी वालों की दिन रात खिदमत करके उनकी सारी मुश्किलात को आसान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने शेर को वोट दिया और नवाज शरीफ को खिदमत का मौका दिया तो इंशाअल्लाह मरी के घर घर में हम गैस पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन सेहत की सहूलियात आवाजे पर पहुंचाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अवाम 8 फरवरी को जुल्म का बदला वोट से लेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी, अवाम हमें 2/3 अक्सरियत से जितवाएंगे। इलेक्शन के बाद मरियम के पापा बोलेंगे मुझे क्यों निकाला। बुनीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, बानी पीटीआई पर जाली केस बनाए गए, अवाम को तासुर दिया जा रहा है कि बानी पीटीआई माइनस हो गए। अब आपको बताएं, मुल्क भर में 8 फरवरी को शेड्यूल आम इंतखाबात के बाद हुकूमत किसी की भी बने हुक्मरानों को IMF का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ेगा। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग ने साफ साफ बता दिया। अपनी रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग का कहना है कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम मार्च में ख़त्म हो रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान में नई मुंतखब हुकूमत को फौरी तौर पर IMF से राबता करना पड़ेगा। आइंदा माली साल में नई हुकूमत को आते ही $25 अरब वापस करना है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में पाकिस्तान का बॉन्ड 9% मुस्तहकम हुआ। साल 2023 में पाकिस्तान के बॉन्ड्स की कीमत में 100% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान यूरो बॉन्ड की फरोख्त में कमी हो सकती है क्योंकि इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान यूरो बॉन्ड की तलब में कमी हो सकती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सरमायाकार पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज के मुंतज़िर हैं। इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान का $1 अरब का बॉन्ड अप्रैल में मैच्योर हो रहा है। लाहौर के हल्का NA 127 में नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। लीगी उम्मीदवार अता तारड़ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद करते हुए कहा, ये वडेरा इब्ने वडेरा है, बात रोटी कपड़ा मकान की करते हैं, कराची वालों का पानी तक छीन लिया, लाहौर के वोटर्स को पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये 10% से 70% बन गए हैं। पीपल्स पार्टी की पलवशा खान ने जवाब दिया, अता तारड़ का लहजा और बदतमीजी बता रही है कि उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन उनकी धमकियों पर नजर रखे और नोटिस ले, हमें खदशा है कि नून लीग इलेक्शन के दिन झगड़ा करेगी। जरदारी साहब एक वडेरे हैं, वडेरा इब्ने वडेरा है। कराची डूबा हुआ है। अब बाहर के मुल्कों की तस्वीरें लगा के कह रहे हैं बाहर भी ये होता है, बारिश जब आती है तो पानी आ जाता है, तो लाहौर में जब बारिश आती है तो पानी नहीं आता। यहाँ पे ड्रेन बने हैं, यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम बिछाया गया है। बिलावल भुट्टो घबरा के, डर के, खौफ के साए में ये खरीदारी कर रहा है। लाहौर के गयूर अवाम तुम्हारे पैसे को रिजेक्ट करेंगे। मिस्टर 10% से मिस्टर 70% का लकब मैं देना चाहता हूँ आपको कि आपने यहाँ पे जो रेट लगाए हैं और जो वोट खरीदने की कोशिश की है, जमीर खरीदने की कोशिश की है, आपकी हिकमत अमली कामयाब नहीं होगी। जो लबो लहजा इस वक्त अता तारड़ साहब का है, वो लबो लहजा किसी मुहज्जब शख्स वाला नहीं है, बल्कि ये गुंडागर्दी के जुमरे में आता है। और अता तारड़ साहब की मुंह से निकलने वाली झाग ये बताती है कि शिकस्त जो है वो उनको दीवार पर लिखी नजर आ रही। शिकस्त उनकी नविश्ता दीवार है और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने धमकियां दी हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, 9 फरवरी भी आएगी, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं 9 फरवरी जरूर आएगी अता तारड़ साहब। हम ये इलेक्शन कमीशन से ये अपील करते हैं कि वो इस पर नोटिस, न सिर्फ नोटिस बल्कि फौरी एक्शन लें। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और जरूरतमंद को अपना मानती है, बाकी लोग सिर्फ लालच की सियासत कर रहे हैं।
आसफा भुट्टो का लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा आपका बुनियादी हक सेहत है, आप अमीर हों या गरीब सबको मियारी इलाज मिलना चाहिए। सैलाब के दौरान बिलावल भुट्टो आपके साथ खड़े थे, बिलावल को हुकूमत मिली तो मुल्क भर में घर बनाएंगे। मन को अपना ईमान मानती है। हमने लाड़काना में दिल की बीमारी के लिए NICVD, आपके बच्चों के इलाज के लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, ट्रॉमा इमरजेंसी सेंटर बनाया और किडनी के इलाज के लिए SIUT बनाया, जहां सब इलाज मुफ्त होता है। गंबट जैसे छोटे शहर में एक शानदार हॉस्पिटल बनाया। हल्का NA 122 से PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा ने इल्ज़ाम लगाया कि हल्के में नून लीग की मर्जी का इलेक्शन का तमाम अमला तयनात किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लतीफ़ खोसा का कहना था कि बल्ला लेने गए थे, जहेज का सामान थमा दिया, सब कुछ कर लिया, मगर हमारा वोट बैंक नहीं तोड़ सके। के अंदर ही होते हैं। एक वार्ड के कानून ये कहता है कि अगर PP का मतलब है, मेरे नीचे 4 सूबाई नशिस्तें आती हैं, वो सूबाई नशिस्त का पोलिंग स्टेशन उसी सूबाई नशिस्त के अंदर ही रखना। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पोलिंग स्टेशन यहाँ से DHA से उठा के कोई चरण पिंड में फेंक दिया है, कोई जो है इसी तरह दूसरे यानी दूर दराज इलाकों में फेंका है, हालांकि 1 मील के रेडियस से बाहर नहीं जा सकता। अगर चीफ मिनिस्टर साहब की वो अजीजा हो तो फिर आप क्या तवक्को करते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि 8 फरवरी को कराची वाले अपना मैंडेट कराची वालों को देंगे। कराची वालों को दावत जमहूरियत देता हूँ। 15 साल कराची पर हुक्मरानी करने वालों ने शहर तबाह कर दिया। 2 दिन बाद हमें अपनी तकदीर का फैसला करना है। किसी शटर डाउन की ज़रूरत नहीं, अब जबर को शिकस्त होगी। वो लाइंस एरिया कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। की नमाज का फर्ज करने के बाद कौम का वाजिब पूरा करना है। सूरज ना निकले हम घरों से निकल जाएं सवेरा करने, कतारें लगा लें, लाइनें सजा लें, ऐलान कर दें गिनने से पहले कि हक परस्त कामयाब हो गए हैं और अब की जमानतें जब्त नहीं करनी, दुश्मनों की हौसले भी छीन लेने हैं। ये 8 फरवरी की शाम इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम 2 रिकात नमाज शुक्राना अदा कर रही होगी। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि ऐसा लगता है इजराइल फ़लस्तीन पर नहीं बल्कि कराची पर बमबारी कर रहा है। हमारे हुक्मरान हमारा ही पानी चोरी करके हमें पिला रहे हैं। हज़ारा इत्तेहाद के सूबाई उम्मीदवार ताहिर तनोली हमारे हक में दस्तबरदार हुए हैं। अगर जीत गया तो बल्दिया को सबसे खुशहाल इलाका बनाऊंगा। वो बल्दिया टाउन कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे कि अब से सिर्फ 2 दिन के बाद आपको अपनी अगली नस्लों के मुस्तकबिल के फैसले करने का आपको मौका मिलने जा रहा है। ये खेल तमाशा नहीं है, बहुत भारी जिम्मेदारी है साथियों, मेरी माँ बहनों बुजुर्गों नौजवानों, ये खेल तमाशा नहीं है। रंग नस्ल जात मसलक का गेम नहीं है, जालिम और मजलूम का गेम है। देखो अगर हम कोई गलत फैसला करेंगे तो फिर जालिम को बद्दुआएं देने का कोई फायदा नहीं है, वो भी किसी के वोट से आएगा। अगर हम सोते रह जाएंगे। गुजरात के चौधरी खानदान में इख्तलाफात की खलीज गहरी होने लगी। चौधरी शुजात हुसैन की बहनों की अपने भतीजों पर इल्जामात की बौछार। बेगम कैसरा इलाही और बेगम सुमेरा इलाही का कहना है कि हमारे भतीजे पुलिस की मदद से हरासा कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि हमारे भाई शुजात हुसैन के बेटे शाफी हुसैन की इमा पर पुलिस हमारे घरों पर छापे मार रही है, ख्वातीन और बच्चों को हरासा किया जा रहा है, ज़हूर इलाही हाउस की तजलील की जा रही है। अगर ये इतने ही बहादुर हैं तो मैदान में आकर इलेक्शन लड़ें। चौधरी परवेज इलाही जेल में है, मोनस मुल्क से बाहर है, उन्हें किस बात का डर है? अगर खुदा ने मौका दिया तो इन्हें बता देंगे कि ये गुजरात से काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते।